सो हेलो गर्ल्स एंड गाइस, दिस इज विजय अरोरा बैक विद माय न्यू वीडियो ऑन वीआर इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सेशन 2021 के बारे में। तो सेशन 2021 के हम लोग दो वीडियोस देख चुके हैं। सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था हम लोग ने, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे हम लोग ने सेकंड वीडियो जो देखा था उसमें हम लोग ने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बात की कि किस किस तरीके की गुड्स इकोनॉमी में रहती हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सम मोर फ्यू मोर फैक्ट्स अबाउट दोज गुड्स जो हम लोगों ने हमने कल पढ़ी थी, है ना। तो आप कल वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इधर आई बटन पे मिल जाएगा, है ना। वो वाला उधर आप क्लिक करके आई बटन पे वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये वाला वीडियो देखेंगे तो और इजीली क्लियरली समझ में आएगा। वहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गुड्स देखा था और उसको अच्छे तरीके से फैक्ट वाइज क्लियर करते हुए उसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सो लेट्स बिगिन विथ इट। तो लेट्स बिगिन विद द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। तो एक साइड लिख लेते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक साइड लिख लेते हैं कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में, तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स लीड टू द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, है ना। तो कंज्यूमर गुड्स इट लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। क्या है कि उसकी वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही हैं इन चीज़ों से। तो यहाँ पे क्या होता है कंज्यूमर गुड्स, इसलिए उनको क्या बोला जाता है कंज्यूमर गुड्स, कि कंज्यूमर ये चीज़ें खरीद रहा है अपनी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कैपिटल गुड्स में कि ये कंज्यूमर नहीं कर, ये कंज्यूमर जिसका जो कैपिटल गुड्स का जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्ट सेटिस्फाई, उसकी वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं होती है। या फिर इनको अगर एक्चुअल डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कि यहाँ पे ये कौन सी चीजें, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। कि यहाँ पे प्रोड्यूसर ये चीजें खरीद रहा है, कैपिटल उसने मशीन क्यों खरीदी, और भी कई सारी चीजें बनाने के लिए, है ना। कि मैंने पेन बनाने की मशीन खरीद ली, तो मैंने पेन बनाने की मशीन खरीद ली, तो उस पेन बनाने की मशीन से क्या करूंगा, मैं पेन्स बनाऊंगा और उसको बेचूंगा, अदर गुड्स का प्रोडक्शन करके वो चीज़ें बेचेंगे हम। इसके बीच में दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन जो कंज्यूमर गुड्स करते हैं ना, उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कि एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स known as is called consumption expenditure। कि यहाँ पे जो भी हम लोग खर्च करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे जो भी हम लोग खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कि प्रोड्यूसर जो अपनी चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहा है, जो मशीनें, जो कैपिटल गुड्स लेके आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वो खुद के लिए नहीं लेके आ रहा है, उससे कुछ चीज़ें बनाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आ रहा है समझ में आपको। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा कंज्यूमर गुड्स, फिर आ जाएगा कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर खुद के लिए खरीदता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर ने खरीदी तो खुद के लिए, पर उससे कई सारी चीज़ें बना के बेचेगा। इसके ऊपर जो भी खर्च करते हैं उसको अपन बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर जो भी खर्च करते हैं उसको बोलते हैं अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका तीसरा डिफरेंस देखते हैं कि हायर द एक्सपेंडिचर on consumption goods will increase। इससे क्या होगा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो उससे क्या बढ़ेगा कि विल इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंट्री। कि अगर कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही है या ज़्यादा खरीदी जा रही है, तो उससे क्या होगा,
कंट्री का डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, या फिर इससे क्लियरली बोल सकते हैं कि इट रेजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होगा कि ये क्या करेगा, इट रेजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। इससे क्या होगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। हम लोगों ने अच्छी अच्छी फ़ोन्स बनाए, अच्छे अच्छे कार्स बनाए, अच्छे अच्छे बेड्स बनाए, अच्छे अच्छे रूम्स बनाए, अच्छे अच्छे फैंस बनाए, तो क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बनेंगी तो अच्छी अच्छी चीज़ बिकेगी। जितनी अच्छी चीज़ें बिकेगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा बढ़ेगा। यहीं पे अगर देखा जाए कि हायर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स leads to higher production capacity of the economy। इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। कैपेसिटी ऑफ कंट्री कि जितना ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। इसका कंक्लूजन होगा क्या कि इट इज़ गुड फॉर फ्यूचर जनरेशन या फिर फर्दर ग्रोथ, फॉर फर्दर ग्रोथ। कि हम लोगों ने अभी बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाई तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन मशीनों से बना पाएंगे, है ना। फ़ोन भी बना रहा है तो फ़ोन किस चीज़ से बना रहा है, उन मशीनों से। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस देखा कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के बीच में। तो एक बार और आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि सबसे पहला जो डिफरेंस है कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स के बीच में, ये डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर को, ये डायरेक्ट सेटिस्फाई कंज्यूमर को नहीं करता है, पर इससे और भी कई सारी चीज़ें बनती है जो डायरेक्ट सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर को। इनके ऊपर जो भी खर्च होता है उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इनके ऊपर जो खर्च होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इकोनॉमी का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा। यहाँ पे बात करते हैं तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर गुड्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी इकोनॉमी की बढ़ेगी और इससे फर्दर ग्रोथ भी होगी। ओके गर्ल्स एंड गाइस, तो अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बीच में डिफरेंस बताने के पहले हम आपको सिंपली बेसिक डेफिनेशन आपको बता दें, हम ध्यान करा दें फिर से। लास्ट वीडियो में तो हम लोग ने देखी ही थी कि इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिन्होंने अभी तक अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की है प्रोडक्शन की। जैसे कि हमने आपको कल एग्जांपल दिया था ये कि अगर ये पेन बन चुकी है, लेबलिंग सब वगैरह हो चुका है, बस उसमें अभी ढक्कन नहीं लगा है, पेन विदाउट अ कैप। अगर पेन में कैप नहीं लगा है तो ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है मार्केट में बिकने के लिए। पर इसमें अगर कैप भी लग गया, हर एक चीज़ तैयार हो गई, मतलब कि कंज्यूमर को अब कंज्यूमर के यूज़ करने के लिए वो चीज़ तैयार है, तो उस चीज़ को बोला जाता है फाइनल गुड, है ना। तो इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बीच का डिफरेंस हम लोग फिर से देख लेते हैं इसमें और अच्छे तरीके से, है ना। तो सबसे पहला जो डिफरेंस रहेगा इसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन की ऐसी चीजें जो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर रहती हैं, अभी कंप्लीट बन के तैयार नहीं हुई हैं। तो ऐसी चीजें जो कमोडिटी की बाउंड्री लाइन के प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अभी अंदर ही हैं। ये फाइनल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं विच आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आया। ऐसी चीजें जो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के बाहर है, ऐसी चीजें प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है। इसका दूसरा यूज भी देख लेते हैं, दूसरा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय कंज्यूमर। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर के यूज़ होने के लिए भी तैयार नहीं है पूरी तरीके से। कि मैंने बताया ना, पेन है तो पेन में ढक्कन नहीं लगा हुआ है, पेन में ढक्कन नहीं लगा तो बिना ढक्कन के पेन बेचा जा सकता है क्या मार्केट में? नहीं। तो ये चीज़ें कंज्यूमर के यूज़ होने के लिए अभी तैयार नहीं है। बट यहाँ पे देखा जाए तो दीज गुड्स आर रेडी टू बी
यूज्ड बाय कंज्यूमर। ये चीजें कंज्यूमर खरीद सकता है। ये वाली चीजें ऐसी चीजें जो कंज्यूमर के खरीदने के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, ये चीजें पूरी तरीके से खरीदने के लिए तैयार हो चुकी हैं। इनका तीसरा डिफरेंस देखते हैं कि दीज गुड्स may be used as raw material for another good, कि अगली कोई चीज के प्रोडक्शन के लिए ये चीजें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए तो शुगर फॉर टी, चाय बनानी है तो चाय हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा। पर अगर शुगर बनानी है, शुगर है तो शुगर चाय में यूज हो जाएगी, है ना। तो शुगर चाय के लिए क्या हो जाएगी, रॉ मटेरियल के तरीके से यूज हो जाएगी। तो दिस गुड्स में बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर अनदर गुड, ठीक है। बट ये क्या है, दीज गुड्स नेवर बी यूज्ड for production of another good, कि ये गुड्स और कई सारी चीजें बनाने के लिए तैयार है तो, पर यहां पे ये चीज और किसी में यूज नहीं होगी, है ना। अब चाय बन के तैयार हो गई है, फाइनल गुड है, फाइनल गुड चाय बन के तैयार हो गई। अब चाय किस में डालेंगे जो और क्या चीज बनेगी, है ना। तो जैसे टी हो गया, इसका एग्जांपल सिर्फ टी हो गया। अब चाय और किसी में डालेंगे तो उसके अलावा तीसरा कुछ प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा। चाय एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं की जा सकती है, बट शुगर एज अ रॉ मटेरियल यूज की जा सकती है। इसलिए शुगर किसके अंदर आ जा रही है, इंटरमीडिएट गुड के अंदर आ जा रही है, और चाय किसके अंदर आ जा रही है, फाइनल गुड के अंदर आ जा रही है, ठीक है। इसमें चौथा डिफरेंस हो जाता है, दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स, है ना। ये चीजें क्या कंज्यूमर की, ये चीजें क्या है, फर्म के द्वारा बार बार बेची जा सकती हैं। शक्कर ली, शक्कर दूसरे ने खरीद ली, शक्कर ने दूसरे ने शक्कर खरीद के चाय बना के फिर बेची, है ना। तो ये फर्म के द्वारा बेची जा सकती है दोबारा। पर अगर एक बार चाय बिक गई तो बिक गई, अब कंज्यूमर उसको यूज करेगा, अब वो दोबारा नहीं बेची जा सकती। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दीज गुड्स कैन नॉट be resold by the firms। ये चीजें दोबारा नहीं बेची जा सकती, ये चीजें दोबारा बेची जा सकती हैं। इसका अगर डिफरेंस देखा जाए, पांचवा डिफरेंस देखा जाए तो वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, कि इन चीजों में वैल्यू अभी भी जोड़ना बाकी है, कि यहां पे अभी भी इसमें कुछ ऐड होगा तभी जाके चीज बन के पूरी तरीके से तैयार होगी, है ना। यहां पे वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, कि इन चीजों में कोई किसी भी तरीके की अब वो वैल्यू नहीं जुड़नी है, फाइनली तैयार है कंज्यूमर के यूज करने के लिए। यहां पे एक और डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके ऊपर अपन जो भी खर्च करते हैं, सिक्स्थ डिफरेंस है बेटा ये, है ना। तो इनके ऊपर अपन जो भी खर्च करते हैं तो उसको खर्च को एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, या फिर स्लैश में लिख दे रहे हैं कंजप्शन, है ना। इनके ऊपर अपन जो भी खर्च करते हैं तो उसको, कुछ खर्च को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहां पे देखा जाए तो एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या बताया, फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर यहां पे हमने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि फाइनल गुड्स दो तरीके की होती है, एक रहता है इन्वेस्टमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, दो तरीके का फाइनल गुड्स दो तरीके की रहती है। एक रहता है इन्वेस्टमेंट गुड्स, एक रहता है कंज्यूमर गुड्स,
है ना, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर जो भी खरीदेगा तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फाइनल कंज्यूमर जो भी खरीदेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा कि ऐसी चीजें जो फाइनली बन के तैयार हुई है कंज्यूमर के लिए, जैसे कि पेन, कंज्यूमर उसको खरीदेगा, यूज करेगा, तो वहां पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। एक फाइनल गुड जो प्रोड्यूसर के लिए बन के तैयार हुई है, जैसे कि मशीन, है ना, प्रोड्यूसर उस मशीन को खरीदेगा और उसको यूज करेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो या कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दोनों जोड़ देंगे अपन एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स को निकालने के लिए या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर को निकालने के लिए, ठीक है। या फिर बात करते हैं लास्ट इनके डिफरेंस की, कि दीज गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आगे आप लोग बहुत कठिन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नेशनल इनकम वाला, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, 12th क्लास में है आपकी मैक्रो की बुक में। तो उस वाले चैप्टर की बात अभी से करने लग रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, क्यों, क्योंकि आगे हर जगह पे ये काम में आने वाले हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दीज गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब भी कभी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं जुड़ी जाती। यहीं पे देखा जाए तो दीज गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके गर्ल्स एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़ लिए किसके किसके बीच में, कैपिटल कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में। यहीं पे हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ लिया किसके बीच में, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड के बीच में। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आपको हमारा ये नंबर दिख ही रहा होगा 8109540930, इस पे आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस फॉर दिस वीडियो। इसका अगला वीडियो पाने के लिए जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।